Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today I'm going to explain the second lesson of History of Class 8th of NCERT pattern. तब इस पार्ट का सेकंड पार्ट है, इसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना कैसे हुई, वो किस प्रकार यहाँ व्यापारी बनकर आई और उसके बाद अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे अपना साम्राज्य स्थापित किया, इस पार्ट में ये बताया गया है। अब उस समय मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, हमारे भारत में मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे, आखिरी शक्तिशाली मुग़ल शासक थे। 1707 में उनकी मृत्यु हुई और उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े ज़मींदार अपनी ताकत दिखाने लगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक आते आते भारत में अंग्रेज़ों के रूप में एक नई ताकत राजनीतिक रूप से उभरने लगी थी। अंग्रेज़ जो थे राजनीति में भी अपना दबदबा दिखाने लगे थे, व्यापार के साथ साथ वो राजनीति में भी आ गए थे। अब किस प्रकार यहाँ पर आए? पूर्व यानी कि हमारा जो एशिया है वो पूर्व में पड़ता है, वो पश्चिम से आए थे। तो पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इजाज़तनामा, जिसे चार्टर कहा जाता था, हासिल कर लिया कि उन्हें पूर्व में अपना व्यापार करना है। अब जब उन्हें चार्टर इजाज़तनामा मिला तो उस समय उन्हें कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। अर्थात इसका मतलब क्या था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी जो थी उस इलाके में पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकती थी। इससे किसी भी व्यापारी को उनसे मुकाबला नहीं करना था और दूसरी व्यापारी कंपनियों से भी ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी प्रकार के मुकाबले का कोई डर नहीं था। अब इसी चार्टर के सहारे कंपनी जो थी समुद्र पार करके नए इलाके ढूंढ सकती थी और वहाँ से सस्ती चीज़ों को खरीद कर, सस्ती कीमत पर खरीद कर उन्हें यूरोप में महंगे दामों पर बेच सकती थी। अब उस समय वाणिज्यिक कंपनियां, वाणिज्यिक मतलब एक ऐसी व्यापारिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाया जाता है। ऐसा ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। लेकिन ये शाही दस्तावेज जो था, ये जो चार्टर था, यह दूसरी जो यूरोपीय ताकतें थे, यूरोपीय देश थे, उन लोगों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकते थे। अब उस समय जिस समय तक अंग्रेज़ यहाँ पर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई, उससे पहले 1498 में 1498 में पुर्तगाल के खोजी यात्री जो थे वास्को डी गामा, अब वो हिंद महासागर के रास्ते भारत में पहली बार आए थे। उन्होंने ही भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। उसके साथ साथ 17वीं शताब्दी में की शुरुआत तक डच भी जो थे हिंद महासागर के रास्ते से व्यापार की संभावनाएं तलाश रहे थे। वो उस समय वहाँ पर डच व्यापारी भी आ चुके थे और इसके कुछ समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी जो थे अपना व्यापार करने के लिए सामने आए। अब जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो उस समय जब उन्होंने भारत के बाज़ारों में आके सामान खरीदा और उसे वहाँ पर महंगा दामों पर बेचा और जब उस सामान की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी का तो लोगों को पता लगा तो उन लोगों ने उसे बहुत पसंद किया और इस प्रकार यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने सूती कपड़े और रेशम की बहुत ज़्यादा मांग हो गई थी, बहुत ज़बरदस्त मांग थी। इससे क्या हुआ, यूरोपीय कंपनियों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा, मुकाबले बढ़ गए, जिससे भारतीय बाज़ारों में इनकी चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला जो मुनाफा था वो गिरने लगा, यानी कि मुनाफा कम हो गया। अब ई व्यापारी कंपनी ने क्या किया कि यहाँ से सस्ते दामों पर चीज़ों को खरीद कर और वहाँ पर महंगे दामों में बेचने लगे, जिससे अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा मुनाफा बढ़ने लगा। इतनी होड़ बढ़ गई कि 17वीं 18वीं शताब्दी में यदि कोई एक कंपनी क्या करती, एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी इन लोगों ने, एक दूसरे का जहाज़ डुबो देना, माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देना, हथियारों का मदद करना और अपनी जहाँ पर व्यापारिक चौकियाँ बनाई थी उन्होंने वहाँ पर किलेबंदी शुरू कर दी। अब किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने बंगाल में व्यापार शुरू किया। तो पहली ब्रिटिश कंपनी जो थी 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। उस समय जो कंपनी के व्यापारी थे वो फैक्टर कहलाते थे, जैसे फैक्ट्री का काम करने वाला को फैक्ट्री कहा जाता था, क्योंकि जो कंपनी थी उसे फैक्ट्री कहते थे और उस व्यापारी को फैक्टर कहते थे उस ज़माने में। अब इस फैक्ट्रीज में एक वेयर हाउसेस थे,
गोदाम थे जहाँ पर बाहर भेजना चीज़ों को, निर्यात करने वाली चीज़ों को जमा करते थे। यहीं पर दफ्तर थे, कंपनी के अफसर बैठते थे। अब धीरे धीरे कंपनी ने अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया। 1696 तक आते आते कंपनी ने जहाँ पर उसने अपनी फैक्ट्री बसाई थी उस आबादी के चारों तरफ किले बंदी शुरू कर दी। अपना अपना एक किला बनाना शुरू कर दिया ताकि और कोई वहाँ पर ना आ सके। और उसके लगभग 2 साल बाद, अब उसमें मुगल शासन था, तो मुगल अफसरों को रिश्वत देकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनमें से एक गांव जो कलकत्ता था, जिसे आजकल हम कोलकाता भी कहते हैं। और उस समय कंपनी ने औरंगजेब को, जो मुगल सम्राट थे, उन्हें इस बात के तैयार कर लिया कि वो कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए ऐसा शाही फरमान जारी कर दे जिससे कि वो अच्छे से ज़्यादा व्यापार कर सके। इससे क्या हुआ, जो भारत था, जो उसमें बंगाल था, उसकी राजस्व वसूली कम हो गई क्योंकि जितना फ़ायदा था वो तकरीबन अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाने लगा। तो ऐसे में आगे क्या हुआ, बंगाल के नवाबों ने क्या किया, ये हम बात करेंगे अगले वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जितना तक हमने पढ़ा है उतना अध्याय समझ में आ गया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद सुमन।